Assalamu alaikum everybody. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and beloved Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussein Rizvi Educational Service. Today we are going with our interesting topic of Labaic English Language course in which we are going to study about the cases in English language. What are the cases in English language या English grammar में कौन से ऐसे cases हैं जिनमें हम part of speech को differentially कंसीडर करते हैं ये वो कौन से केसेस हैं ये वो सेंटेंस के कौन से पार्ट हैं जो अलग अलग अपना एक्शन देते हैं अलग अलग फंक्शन शो करते हैं। अगर हम केस की डेफिनेशन देखें तो क्या है बेसिकली केस होता क्या है। केस रेफर टू अ change in form of word which indicate how that word is used in a sentence, that is how it relates syntactically to other word in the sentence। केस क्या है कोई भी एक वर्ड है वर्ड्स क्या करते हैं वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं और वो सेंटेंस क्या है जो हम हमारी स्पीच है हमारी जो हम बोलते हैं हम स्पीक करते हैं वो सेंटेंसेस जो है वो किससे मिलकर बनते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनते हैं। अब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है नाउन हो सकते हैं प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव इंटरजेक्शंस कंजक्शंस प्रेपोजिशन वो कुछ भी हो सकते हैं इकट्ठे भी सारे आ सकते हैं क्या करते हैं वो एक सेंटेंस बनाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है जो सेंटेंस के वर्ड्स हैं वो क्या करते हैं केस में हम क्या देखते हैं कि जो वर्ड है वो किस तरह जो सेंटेंस के बाकी पार्ट्स हैं वो कोई भी पार्ट्स जिनकी अभी हमने नेम लिए वो कोई भी पार्ट्स हो सकते हैं लेकिन ये जो केस वाले वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं उन पार्ट्स के साथ अपना रिलेशन शो करते हैं हमें बताते हैं कि उन वर्ड्स के साथ जो बाकी सेंटेंस है जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसके साथ इन वर्ड्स का क्या रिलेशन है ये वो किस तरह उनसे रिलेट करते हैं किस तरह उनको एक्सप्लेन करते हैं। Cases indicate the grammatical function of noun and pronoun according to their relation with the rest of words in a sentence। अब ये cases क्या करते हैं कोई भी noun है या pronoun है noun क्या है किसी भी चीज़ का नाम है यानी कि यहाँ पे हम name यूज़ कर रहे हैं कोई भी ऐसा name है। अब नाउन या प्रोनाउन क्या है किसी भी चीज़ का नाम है। अब ये जो नाउन है ये किसी चीज़ का नाम है और प्रोनाउन हम क्यों यूज़ करते हैं हम उसी नाउन की या उसी नेम की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब ये जो सेंटेंस में इनका क्या रिलेशन है नाउन या प्रोनाउन का किसी चीज़ का नाम है तो अब हमने ये देखना है कि ये जो नाउन या प्रोनाउन है मेनली नाउन ही ना प्रोनाउन तो हम नाउन की जगह पर यूज़ करें मेनली हम नाउन की बात करते हैं कि ये जो नाउन है ये किस केस की में एक्ट करता है किस तरह से एक्ट करता है इसका केस कौन सा है सब्जेक्टिव केस में आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है या फिर पॉजिटिव केस में आ रहा है। यानी कि केस की कितनी काइंड्स हैं 3 काइंड्स हैं कौन कौन सी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है सब्जेक्टिव केस को हम क्या कहते हैं नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन वर्क एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस अ सब्जेक्टिव केस अपीयर कि जो नाउन या प्रोनाउन है केसेस हैं किसके नाउन या प्रोनाउन के वो नाउन या प्रोनाउन जब एज अ सब्जेक्टिव केस एक्ट करते हैं यानी एज अ सब्जेक्ट एक्ट करते हैं किस तरह यानी कि काम करने वाले की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं जो बोल रहा है जो कोई भी एक्शन प्ले कर रहा है जो भी नाउन कोई एक्शन कर रहा है कोई भी एक्शन प्ले कर रहा है कोई भी रोल प्ले कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम एज अ सब्जेक्टिव केस कंसीडर करते हैं कि जो नाउन है ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्टिव केस आया है क्यों क्योंकि एक सब्जेक्ट है ये कोई भी एक्शन प्ले कर रहा है। किस तरह से एग्जांपल देखते हैं लुइस वर्क्स इन द मैनेजमेंट। अब वर्क्स क्या है ये एक वर्ब है कौन वर्ब यहाँ पे कौन कर रहा है एक नाउन कौन सा नाउन लविस। लविस क्या है नाम है उसका नाउन है तो ये नाउन जब कोई वर्क प्ले करता है तो उस नाउन को हम किस केस में कंसीडर करते हैं उसको हम एज अ सब्जेक्टिव केस कंसीडर करते हैं। जो भी एक्शन प्ले करता है जो भी नाउन यहाँ पे एक्शन प्ले करता है वो नाउन है या प्रोनाउन है उसको हम किस तरह किस चीज़ में कंसीडर करते हैं उसको हम सब्जेक्टिव केस एज अ सब्जेक्टिव केस कंसीडर करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर द कंपनी। वर्क्स क्या है ये भी एक वर्ब है या प्रेडिकेट पार्ट को शो कर रहा है तो प्रेडिकेट पार्ट के अलावा जो सेंटेंस में जो वर्ड ऐसा वर्ड जो वो उस प्रेडिकेट पार्ट को करता है जो उसके ऊपर अपनी एनर्जी दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम नाउन बोलते हैं या फिर हम उसको प्रोनाउन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ये एक प्रोनाउन है किस लिए एक नाम की जगह पे प्रोनाउन आ रहा है किसका थर्ड पर्सन का तो इसको भी हमने किस तरह कंसीडर किया किस चीज़ में कंसीडर किया इसको हमने सब्जेक्टिव केस में।
एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, आई लव टू वॉच मूवीज इन माई फ्री टाइम। अब आई यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, किसका, फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है ये। आई क्या है, प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का, यानी कि बात करने वाले का, स्पीकर का। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यानी कि यहाँ पे जो अपने लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज करूँ वो कौन सा होना चाहिए, वो पर्सनल प्रोनाउन यानी कि फर्स्ट पर्सन का होना चाहिए, कौन सा, आई। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्टिव, एज सब्जेक्टिव केस एक्ट करे। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, सब्जेक्टिव केस तो हम उसको बोलते हैं उस जो काम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा नाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में वो नाउन या प्रोनाउन है जिसके ऊपर काम हो रहा है। किस तरह से, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव केस अपीयर, कि जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्टिव एक्ट करता है सेंटेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कंसिडर करते हैं, कि जो नाउन और प्रोनाउन का यहाँ पे केस है वो कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जांपल, रोबोट डजंट ईट बर्गर्स। रोबोट यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, यानी कि जो खाना है, जिसने कोई चीज खानी है, यानी कि बर्गर्स खाने हैं, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। और जो बर्गर्स हैं वो क्या है, बर्गर्स खाने हैं, यानी कि उसके ऊपर एक्शन है, बर्गर्स के ऊपर एनर्जी लगनी है, बर्गर्स के ऊपर एक्शन है, तो बर्गर्स क्या है, एज एन ऑब्जेक्टिव केस एक्ट करें। नेक्स्ट एग्जांपल, ही लव्स पिज्जा। अब ही क्या है, सब्जेक्ट, लव्स किस में आता है, प्रेडिकेट पार्ट वर्ड में आ जाता है, और पिज्जा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे पिज्जा जो है एक नाउन भी है, तो ये नाउन का कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट एग्जांपल, रोबर्ट टोल्ड मी डैट। रोबर्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन, काम करने, सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है जिसने कोई काम किया, ये थर्ड पर्सन फिलहाल हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे रोबर्ट प्रेजेंट नहीं है। रोबर्ट टोल्ड मी डैट। टोल्ड मी यानी कि ऑब्जेक्ट, वो जिस बंदे से कोई मुखातिब है। यहाँ पे मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, प्रोनाउन का। तो यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट भी ऐड करे, क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को कुछ बता रहा है। तो यहाँ पे जो मी है वो क्या है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। एलेक्स फॉलोज रोबोट। अब एलेक्स क्या है, काम करने वाला, और किस पे काम हो रहा है, मतलब किसको फॉलो कर रहे हैं, रोबोट को। तो रोबोट यहाँ पे जो नाउन है ये किस तरह एक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह एक्ट कर रहा है, ये एज एन ऑब्जेक्टिव केस एक्ट कर रहा है, यानी कि इसको हमने ऑब्जेक्टिव केस कंसिडर कर दिया। अब हम देखते हैं पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में क्या होता है, possessive case indicates a relationship of possession or belongingness between two nouns or a noun and a pronoun। कि possessive case क्या करता है कि दो nouns के दरमियान कोई पोजेशन शो करता है, कोई ताल्लुक शो करता है, कोई रिलेशन शो करता है, या फिर एक नाउन और दूसरे प्रोनाउन के दरमियान, यानी कि दोनों क्या है, ये दोनों नेम है किसी भी चीज़ के, उनके दरमियान में जो रिलेशन हम शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव केस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, रॉबिन्स हाउस इज नियर द रिवर। अब ये क्या है, इसमें पोजीशन कौन सी है, ये जो हमने अपोस्ट्रोफ एस हमने बीच में ऐड किया है, ये हमने किस लिए ऐड किया, हमने पोजीशन के लिए शो किया है कि रॉबिन्स का घर। अब पोजीशन शो होगी ना, बिलोंगिंग होगी उसके साथ, उसका ताल्लुक शो हो गया, उसका रिलेशन शो हो गया कि रॉबिन का घर है। तो ये क्या है, ये पोजीशन केस है। अब ये किस चीज के दरमियान है, ये दो नाउन्स के दरमियान है। रॉबिन्स भी क्या है, रॉबिन क्या है, नाउन है, नाम है किसी बंदे का, और हाउस क्या है, ये भी एक नाउन है, किसी चीज का नाम है। तो ये जो यहाँ पे पोजीशन केस है, ये किसके दरमियान है, ये दो नाउन्स के दरमियान है। और देखते हैं, हिज ब्रदर लिव्स इन द सिटी। अब हिज क्या है, ये एक प्रोनाउन है, और ब्रदर क्या है, ये एक नाउन है। तो यहाँ पे भी पोजीशन शो हो रहा है कि उसका भाई, उसका कोई ताल्लुक है उसके साथ, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव केस है। माई फैमिली डजेंट अप्रूव दिस। अब माई फैमिली क्या है, इसमें भी उसकी पोजीशन शो हो रही है, ये इसका ताल्लुक शो हो रहा है कि मेरा खानदान, मेरी फैमिली। तो ये क्या है, अपने आप से अगर ताल्लुक की बात की जाए तो ये भी क्या है, पोजीशन केस। कोई और बंदा अपने साथ किसी ताल्लुक की बात करे, कोई भी रिलेशन शो करे, कोई भी बिलोंगिंगनेस शो करे, तो वो भी क्या होता है, पॉजिटिव केस। उसको हम अपोस्ट्रोफ एस से भी शो करते हैं, या फिर हम वहां पे कोई भी प्रोनाउन प्लेस करके नाउन के साथ उसको रिलेट कर देते हैं। शॉन्स वाइफ हैज पास्ड अवे। अब यहाँ पे जो हमने पोजीशन शो की शान की उसकी बीवी के साथ, वो किस तरह की, अपोस्ट्रोफ एस के साथ। और ये हम कब प्लेस करते हैं, जब हमने किसी भी एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ कोई ताल्लुक शो करना हो, कोई बिलोंगिंगनेस शो करनी हो, कोई भी रिलेशन शो करना हो, पोजीशन शो करनी हो, तो वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफ एस को भी ऐड कर देते हैं। शॉन्स वाइफ हैज पास्ड अवे, क्या ये इनके शान की बीवी, तो ये क्या है, उसका रिलेशन शो हो गया उसके साथ कि उसके साथ क्या ताल्लुक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव केस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे पोजीशन शो हो रही है। अब
केसेस तो तीन थे। कौन कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। लेकिन एक केस और भी है जिसको हम कंसिडर करते हैं, बहुत ही रेयर केस है। कौन सा? दिस इज द अनदर काइंड ऑफ केस which is vocative case. This case is similar to the subjective case in terms of spelling, but the vocative case indicates a person being addressed directly by his her name. This name is separated by a comma. कि क्या है? हम लोग नाउन को क्या लेते हैं? हम सब्जेक्टिव केस लेते हैं या फिर हम एज एन ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। लेकिन वोकेटिव केस हम क्या बोल रहे हैं? जो सेकंड पर्सन है, जिससे आप मुखातिब हैं, जिसका नाम लेकर उसको बुलाया जा रहा है, ये जिसका नाम लेकर उससे बात की जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस शख्स के नाम को, उस पर्सन के नाम को जिसको बुलाया जा रहा है, जिसका नाम लिया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वोकेटिव केस में कंसिडर करते हैं। और उसका जो नाम है वो हम किस तरह लिखते हैं? जब भी हम लिखते हैं, जिसको डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है, जिससे उसका जब भी हम नाम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम वहाँ पे एक कॉमा प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोबोट कुड यू प्लीज ओपन द डोर। अब ये क्या है? रोबोट को पहले मुखातिब किया गया, उसके बाद उससे कोई बात की गई है। ये सेकंड पर्सन है, स्पीकर जिससे बात करे, जिस लिसनर से, उसका नाम जब लिया जाता है तो उसके नाम को हम किस में कंसिडर करते हैं? वोकेटिव केस में हम उसको कंसिडर करते हैं। रोबोट कुड यू प्लीज ओपन द डोर, पहले उसको बुला लिया, उसके बाद उसको कोई भी एक्शन करने का कह दिया, उसको कोई भी कमांड दे दी, तो ये क्या है? जब उसको बुला लिया गया डायरेक्टली उसके नाम से, तो ये क्या है? वोकेटिव केस। यू वॉच आउट द बस, अब उसको सामने वाले को बोलेगा कि तुम देखो बस को। अब तुम क्या है? उसको डायरेक्टली उससे मुखातिब हो जा रहा है, तो तुम भी यहाँ पे क्या है? वोकेटिव केस। अब यू क्या है? ये एक प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये क्या है? वोकेटिव केस। लिसन टू मी रसल, पहले उसको बुलाया गया है, उसको कोई बात बोली गई और बाद में उसका नाम लिया गया है, डायरेक्टली नाम लिया गया, डायरेक्टली उसे एड्रेस किया गया, तो ये भी क्या है? वोकेटिव केस। हाउ आर यू ससन, तो ये क्या है? पहले उससे सवाल किया गया, बाद में उसका नाम लिया गया, डायरेक्टली नाम लिया गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। आज हमने इंग्लिश में केसेस देखे, कौन कौन से? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड वोकेटिव केस। होप सो समझ आ गई होगी आपको केसेस की। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर कमिंग एट द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल सर्विस। इट वाज अ lecture about the cases in English grammar in Labaic English language course. We will meet you tomorrow in the next lecture. Allah Hafiz.